लोगों से अधिकार छीने जा रहे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, कश्मीर समस्या पर बोले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने का रविवार को आरोप लगाया और कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान का उद्देश्य वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाना है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने बताया कि गांधी ने यहां श्रीनगर से 52 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के पार्टी नेताओं की एक बैठक को संबोधित किया। प्रवक्ता ने यहाँ एक बयान में कहा, राहुल गांधी ने लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए सरकार की आलोचना की और जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होने से लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। अमेरिका के साथ साउथ कोरिया के सैन्य अभ्यास पर आग बबूला हुआ उत्तर कोरिया, बैलिस्टिक मिसाइल दागकर दी चेतावनी। उत्तर कोरिया ने रविवार को कहा कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के उनके नवीनतम प्रशिक्षण का उद्देश्य विरोधी के खिलाफ घातक परमाणु हमले की उसकी क्षमता में और इजाफा करना है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच प्रस्तावित सैन्य अभ्यास के जवाब में अतिरिक्त कदम उठाने की धमकी भी दी है। वहीं अमेरिका ने उत्तर कोरिया धमकी का जवाब लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम सुपरसोनिक बम वर्षकों की उड़ान के साथ दिया। बाद में रविवार को उसने दक्षिण कोरिया और जापानी लड़ाकू विमानों के साथ युद्धाभ्यास किया। उद्धव से पार्टी सिंबल छीने जाने पर एनसीपी ने साधी चुप्पी, कहा इलेक्शन कमीशन के निर्णय पर कुछ नहीं बोलेंगे। शिवसेना के विवाद को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस विवाद को लेकर खुद को अलग कर लिया है। मीडिया से बातचीत में पवार ने कहा कि वह शिवसेना की समस्या यानी तीर धनुष का चुनाव चिन्ह छीन जाने पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर पवार ने कहा कि वह सरकारी परिषद के एक समारोह के लिए पुणे आए थे। हमारे बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने उनके साथ लंबी चर्चा की है। केदारनाथ धाम के रास्ते में तैनात होंगे विशेष जवान, जानिए क्या है वजह। 25 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। इस साल केदारनाथ धाम तक जाने वाले पैदल रास्ते पर घोड़े खच्चरों की निगरानी के लिए भी जवान तैनात रहेंगे। केदारनाथ मंदिर के आधार शिविर गौरी कुंड से केदारनाथ के बीच लगभग 19 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री घोड़े खच्चरों की सवारी करके बाबा केदार के धाम पहुंचते हैं। इस दौरान घोड़े खच्चरों के साथ अमानवीय न हो, इसकी निगरानी के लिए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पैदल रास्ते पर प्रांतीय रक्षक दल के 20 जवानों को तैनात करने की योजना बनाई है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय द्वारा केदारनाथ यात्रा को लेकर आयोजित बैठक में जिलाधिकारियों ने यह जानकारी साझा की। योगी के मंत्री ने कहा, भरोसा है मोदी सरकार जातिगत जनगणना पर सकारात्मक फैसला करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और अपना दल के नेता आशीष पटेल ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। यूपी के प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उनकी पार्टी जातिगत जनगणना के समर्थन में है और उससे उम्मीद है कि केंद्र की मोदी सरकार इस मामले में सकारात्मक फैसला करेगी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पत्रकारों से बात करते हुए आशीष पटेल ने कहा, मेरी पार्टी प्रारंभ से जातिगत जनगणना की मांग करती चली आई है। जहां तक पिछड़ों की बात है तो चाहे नीट की परीक्षा हो या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल हो, उनमें प्रवेश परीक्षा में पिछड़ों को आरक्षण देने का काम पीएम नरेंद्र मोदी के सरकार ने किया है। इससे यह साबित होता है कि उन्हें पिछड़ों की कितनी ज्यादा चिंता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर उद्धव बोले, बीजेपी ने खुद तोड़ा रिश्ता, कांग्रेस की ओर धकेला। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के निर्णय के बाद राजनीतिक गतिविधियां चरम पर है। उद्धव ठाकरे लगातार भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पार्टी को चुनौती दी है कि हिम्मत है तो चुनाव लड़ो और जीतो। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को मैंने नहीं त्यागा, सिर्फ भाजपा को छोड़ा है। उद्धव ने कहा कि वे कांग्रेस की ओर नहीं गए बल्कि उन्हें भाजपा ने धकेला था। भाजपा ने गठबंधन तोड़ा था, उन्होंने नहीं। वे तब भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह की तुलना मोगेम्बो से की, कहा भाजपा का हिंदुत्व हमें मंजूर नहीं। उद्धव ठाकरे गुट से शिवसेना का चुनाव निशान तीर कमान एकनाथ शिंदे गुट को मिलने के बाद लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। अब उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर भाजपा और अमित शाह पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह की तुलना मोगेम्बो से की और कहा कि भाजपा का मतलब हिंदुत्व नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा, भाजपा का मतलब हिंदुत्व नहीं है और भाजपा को जो हिंदुत्व है वो हमें मंजूर नहीं है। पटना में पार्किंग विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प, भीड़ ने कुछ घरों में लगाई आग, एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल।
बिहार की राजधानी पटना के बाहरी इलाके में एक गांव में भीड़ ने कुछ इमारतों में आग लगा दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। घटना पटना जिले के जेठुली गांव की है, जहां पार्किंग विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इलाके में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। घायलों को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रेफर किया गया है। हरियाणा में पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे अरविंद केजरीवाल, जानिए क्या किया ट्वीट। हरियाणा पुलिस ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग करते हुए पंचकुला में प्रदर्शन कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को तितर बितर करने के लिए रविवार को हल्के बल का प्रयोग किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी यानी आपकी प्रतिक्रिया आई है। हरियाणा की आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर वॉल पर वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि हरियाणा के कर्मचारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल पूरी तानाशाही दिखाता है। यह सीएम खट्टर की तानाशाही को प्रदर्शित करता है। यह भीड़ देखकर भाजपा को यह यकीन जरूर हो गया होगा, उनके दिन लद गए। अब इस वीडियो को पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि हरियाणा के सभी सरकारी कर्मचारियों को मेरा भरोसा है, अगली बार भाजपा भगाकर आपकी सरकार बनाओ, हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे जैसे पंजाब में हमने की।